सबसे पहले यहाँ पर MS एक्सेस स्टार्ट करेंगे, तो उसके लिए एक्सेस आप लिखेंगे तो सबसे पहला ही ऑप्शन यहाँ पर आ जाएगा। और ये तभी आएगा जब आपका MS ऑफिस यहाँ पर इंस्टॉल होगा आपके कंप्यूटर में, तब ये ऑप्शन आपको यहाँ पर दिखाई देगा। नया डेटाबेस बना सकते हैं, पहले से बना बनाया है तो उसको आप ओपन कर सकते हैं, तो इसे राइट साइड में आ जाएगा लिस्ट में। इसको आप जैसे क्लिक करेंगे तो वो ओपन होकर के आ जाएगा। दो चीज़ें बताई थी, एक टेबल क्रिएट करना, उसमें डेटा किस प्रकार से डालना, और उसके बाद एक फॉर्म तैयार करी थी यहाँ पर, जिसको डबल क्लिक करेंगे तो इस तरह से उसका फॉर्म आ जाएगा। और एक एक करके सारे रिकॉर्ड आप इसमें बारी बारी से देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे 5 रिकॉर्ड है, तो आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो अगला रिकॉर्ड, इसी तरह से एक एक रिकॉर्ड करके वो आगे बढ़ता जाएगा। यदि आपको नई एंट्री करनी है तो यहीं पर न्यू रिकॉर्ड करके एक बटन रहेगा, उसको आप प्रेस करेंगे तो एक खाली फॉर्म आपकी खुल जाएगी, तो यहाँ पर नया डेटा भी आप डाल सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें तो यहाँ पर हो गई थी। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है, तो वो कौन सा टॉपिक है यहाँ पर देखिए, इसको आप क्लोज कर दीजिए और ऊपर क्रिएट मेन्यू है। सबसे पहले टेबल क्रिएट हो चुका है, फॉर्म क्रिएट हो चुकी है, और रिपोर्ट तैयार करनी है। सर हाँ सर पीडीएफ का सर पेज नंबर कौन सा बड़ा है? नहीं, अभी पेज नंबर नहीं, अभी मैं ऐसे करा रहा हूँ, PDF आप देख लेना। सर जब ऑफलाइन सर क्लासें चलेंगी सर, जब करवा देंगे सर, समझ में नहीं आ रहा सर ऑनलाइन सर कुछ भी कोई है। बात नहीं, उसमें भी आएगा। और बाकी यहाँ तो एक एक शब्द बताते हैं। और सर उसमें नहीं बनना ना सर, वो क्लास सब रोज लेते हैं सर, नहीं कोई बात नहीं, तो ऐसा करना कि जब ऑफलाइन होगी तो दोबारा फिर से बता देंगे हम आपको, कोई दिक्कत वाली बात ओके सर। नहीं। ओके, तो यहाँ पर देखें आगे कि जो डेटाबेस आपने बनाया हुआ है उसके आधार पर आप रिपोर्ट कैसे तैयार करेंगे। आप किसी भी ऑफिस में काम करते हैं तो वहाँ पर आपको बताया जाता है कि आप एक रिपोर्ट तैयार करिए, चाहे वो एम्प्लॉयज़ की हो, या फिर कोई इंफ्रास्ट्रक्चर की हो, या कोई सामान जो आता है जाता है उसकी आप लिस्ट बना सकते हैं, या स्कूल कॉलेज में आप काम कर रहे हैं मान लिया, तो कोई भी आपसे बोल देगा कि हाँ स्टूडेंट्स की लिस्ट तैयार करिए, आप फर्स्ट क्लास की, सेकंड क्लास की, या फिर आप कॉलेज है तो वहाँ पे फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, या यहाँ पर आप पढ़ रहे हैं LLB की, BLLB की, इनकी लिस्ट आप बना सकते हैं। लेकिन जब रिपोर्ट तैयार करते हैं तो उसमें बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। ऊपर टाइटल होना चाहिए, सब टाइटल होना चाहिए, उसके साथ में डेट टाइम आना चाहिए, और डेटाबेस में जितने रिकॉर्ड आपने डाले हुए हैं उनके आधार पर एक लिस्ट आ जाए। और यहाँ पर सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें फॉर्मेटिंग भी कर सकते हैं, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, कलर चेंज करना आपको, या फिर किसी चीज़ की कैलकुलेशन करना, और फाइनली लास्ट में लिखा हो कि क्रिएटेड बाय आपका नाम। और ये आएगा कैसे? सबसे पहले डेटाबेस हमारे पास तैयार है, मैंने यहाँ पर एडमिशन नाम का डेटाबेस रखा है जिसमें ये 5 रिकॉर्ड हैं आपके। अब इनके आधार पर हम रिपोर्ट तैयार करना चाहते हैं, तो यहाँ से इसको क्लोज करके आप सीधा सीधा रिपोर्ट पे जाइए। और रिपोर्ट तैयार करने के लिए यदि आप पहले से प्रोग्रामर हैं तो आप एक खाली रिपोर्ट आप तैयार करेंगे, और उसमें कहाँ कहाँ कौन कौन सी फील्ड चाहिए ये फील्ड आपको सिलेक्ट करनी पड़ती हैं, और डेटाबेस से उनको अटैच करना पड़ता है। लेकिन एक चीज़ ऐसी है जिसको बोलते हैं रिपोर्ट डिज़ाइन या रिपोर्ट विज़ार्ड। विज़ार्ड का मतलब होता है एक प्री डिफाइंड प्रोग्राम जो आपको स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्ट करता जाएगा कि अब आप टेबल सेलेक्ट करिए, उसके बाद फील्ड सेलेक्ट करिए, फिर उनके आधार पर कैसी रिपोर्ट चाहिए आपको, उसका स्टाइल आपको सिलेक्ट करना है, तब जा कर के आप एक रिपोर्ट तैयार कर सकते हैं। और उसके बाद यदि कुछ उसमें मॉडिफिकेशन करना हो, चेंजेस करना हो, तो आप उसको डिज़ाइन व्यू में ओपन करके आप कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें भी उसमें दे सकते हैं। तो यहाँ पर एक ऑप्शन है रिपोर्ट में, ऊपर ध्यान दीजिएगा, क्रिएट मेन्यू, उसके अंदर रिपोर्ट टैब, यहाँ पर लिखा रिपोर्ट विज़ार्ड, इसको आप क्लिक करेंगे तो एक विज़ार्ड विंडो आपके सामने आएगी। इस विंडो में सबसे पहला ऑप्शन होगा टेबल या क्वेरी सिलेक्ट करने का। तो जो आपने टेबल बनाया हुआ है वो उसकी लिस्ट यहाँ पर आ जाएगी। तो हमने एक टेबल बनाया हुआ है इसलिए एक टेबल का नाम आ रहा है।
यदि आपने 2, 3, 4 टेबल एक डेटाबेस के अंदर बनाए होते तो उनकी पूरी की पूरी लिस्ट आती। तो जो भी आप डेटाबेस सेलेक्ट करेंगे उस डेटाबेस के आधार पर नीचे फील्ड भी आ जाएंगे, रोल नंबर, नेम, एड्रेस, सिटी और एक मोबाइल दिया हुआ है, आप इनका यूज़ करेंगे। और ये ज़रूरी नहीं है कि ये सारी की सारी फील्ड ही आपको सेलेक्ट करनी है, आप इसमें से अपनी आवश्यकता अनुसार सिलेक्टेड फील्ड भी यहाँ पर ले सकते हैं। तो यदि सभी चाहिए तो यहाँ पर एक बटन है नीचे डबल ग्रेटर देन साइन लगा हुआ है, जिस पे इसको आप क्लिक करेंगे तो सारी फील्ड यहाँ पर आ जाएंगी। और यदि आपको एक एक करके चाहिए तो जो भी फील्ड आपको चाहिए है उस पर आप क्लिक करके ग्रेटर देन बटन है सिंगल वाला, तो इसको आप प्रेस करेंगे तो वो सिलेक्ट होकर के एक एक फील्ड आपकी सिलेक्टेड फील्ड लिस्ट में आ जाएगी। और ये भी ज़रूरी नहीं है कि सीक्वेंस ऐसा ही चाहिए जैसा आपने बनाया है, हम सीक्वेंस को भी चेंज कर सकते हैं। हमें सबसे पहले नेम चाहिए तो नेम को ले लीजिए, फिर रोल नंबर चाहिए, फिर एड्रेस चाहिए, तो इसकी जो सीक्वेंस है वो भी आप चेंज कर सकते हैं। लेकिन यदि आपको सारे के सारे लेने हैं और वही सीक्वेंस रखनी है तो सीधा सीधा पूरी फील्ड को सिलेक्ट करके आगे बढ़ सकते हैं। जब आप यहाँ पर फील्ड को अपने आवश्यकता अनुसार सिलेक्ट कर लेंगे तो नेक्स्ट बटन आता है, जैसे इसको आप क्लिक करेंगे तो आगे यहाँ पर यह भी बता रहा है कि जो रिपोर्ट आपको तैयार करनी है उसकी ग्रुपिंग फील्ड कौन सी लेनी है, किसके आधार पर ग्रुपिंग चाहिए आपको, रोल नंबर के आधार पर या सिटी के आधार पर, एड्रेस के आधार पर या नेम के आधार पर। हो सकता है कि एक ही एड्रेस के 10-12 लोग हों, क्योंकि रोल नंबर तो डुप्लीकेट हो नहीं सकता, वो प्राइमरी की है ना, उसको खाली छोड़ा जा सकता है। लेकिन नाम जो है वो कई हो सकते हैं, या सिटी जो है वो अलग अलग सिटी हो सकती हैं, जैसे आपका छतरपुर है, पन्ना, टीकमगढ़, झांसी, न्यू दिल्ली, ऐसे सिटी हो सकती हैं। हो सकता है कि छतरपुर के 10 रिकॉर्ड हो तो उनका एक अलग ग्रुप तैयार करना। तो आप यहाँ से कोई भी ग्रुपिंग के लिए फील्ड सिलेक्ट कर सकते हैं। तो हमने यहाँ से रोल नंबर ही ले लिया। जब आप एक फील्ड आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे उसके बाद नेक्स्ट बटन पर क्लिक करेंगे। एक चीज़ और है कि यहाँ यदि किसी एम्प्लॉय का डेटाबेस तैयार किया जा रहा है तो उसका एम्प्लॉय का जो सैलरी है, बेसिक सैलरी, वो आ जाएगी, HRA, TA, DA, प्रोविडेंट फंड, ये सारे कॉलम हम डेटाबेस में तैयार कर सकते हैं। और उनके आधार पर आप इसका टोटल सम निकालना चाहते हैं, मिनिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू, तो आपको यहाँ पे ग्रुप ऑप्शंस पर जाना है। तो जैसे आप ग्रुप ऑप्शंस पे जाएंगे तो यहाँ पर ये लिख रहा है कि आपको ग्रुपिंग किसके आधार पर करनी है, ओके करिए, तो ये ग्रुप ऑप्शंस भी यहाँ पर सेट हो जाएंगी। और दूसरी फील्ड लेना चाहते हैं तो वहाँ पर ले सकते हैं। तो जब ये सारे काम यहाँ पर हो जाएंगे तो नेक्स्ट बटन पर क्लिक करेंगे आप, तो आगे लिखा हुआ है यू कैन सॉर्ट रिकॉर्ड बाय अप टू 4 फील्ड्स, क्योंकि आपके पास 4 फील्ड है यहाँ पे, आप उनके आधार पर सॉर्टिंग कर सकते हैं। सॉर्ट करना, SORT, सॉर्ट करना मतलब अरेंज करना। तो ये अरेंजमेंट किसके आधार पर हो सकता है, या तो असेंडिंग रिकॉर्ड के आधार पर या डिसेंडिंग के आधार पर, मतलब बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में। तो आप यहाँ पे कोई भी फील्ड ले सकते हैं, जैसे हमने रोल नंबर यहाँ पे पहले से लिया हुआ है, या आप नाम ले सकते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, असेंडिंग रिकॉर्ड या डिसेंडिंग रिकॉर्ड आप ले सकते हैं, मतलब बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में। तो जो भी यहाँ पर आप सिलेक्ट करें और नेक्स्ट बटन पर क्लिक करें तो यहाँ पर जो स्टाइल है रिपोर्ट का वो यहाँ पर आ जाता है, उसका लेआउट कैसा चाहिए आपको। एक रहता है स्टेप्ड, इस प्रकार से आपको दिखाई देगा, ब्लॉक तो इस प्रकार से दिखाई देगा, थोड़ा चेंज हो रहा है, या आउटलाइन व्यू करेंगे तो इस प्रकार से आएगा। तो नॉर्मली जो बाय डिफ़ॉल्ट रहता है स्टेप्ड, इसी को हम यूज़ करेंगे। और जो रिपोर्ट आपकी बनेगी उसका ओरिएंटेशन सेट करिए आप। ओरिएंटेशन 2 प्रकार के हैं, जैसे आपको वर्ड में भी बताए थे, एक्सेल में भी बताए थे, और यहाँ पर भी रिपोर्ट क्रिएट करते समय ये ओरिएंटेशन आ रहे हैं। तो यदि ये ओरिएंटेशन आप पोर्ट्रेट लेते हैं तो मतलब
जो पेज होता है वो खड़े में प्रिंट होगा, जिस तरह से ये प्रीव्यू दिखाई दे रहा है। और यदि उसको आड़े में प्रिंट करना है तो आप लैंडस्केप लेंगे। तो देखिए इस तरह से इसका प्रीव्यू चेंज हो गया। तो मैं नॉर्मली पोर्ट्रेट ले लेता हूँ, ओरिएंटेशन, और नेक्स्ट बटन पर क्लिक करिए। तो यहाँ पे उसका स्टाइल आ रहा है कि रिपोर्ट किस फॉर्मेट में आपको चाहिए। बहुत सारे स्टाइल यहाँ पर हैं, जो भी स्टाइल आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे उसके आधार पर आपकी रिपोर्ट तैयार हो जाएगी। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कैसा स्टाइल चाहिए रिपोर्ट का। तो कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं आप, जैसे मैं ये स्टाइल ले लेता हूँ। तो ऑपुलेंट स्टाइल का नाम है, इस तरह से दिखाई देगा। नेक्स्ट बटन पर क्लिक करिए। यहाँ पे आप उस रिपोर्ट का नाम दे सकते हैं। वैसे बाय डिफ़ॉल्ट जो आपने डेटाबेस सेलेक्ट किया होगा उस डेटाबेस के आधार पर ये नाम अपने आप आ जाता है, लेकिन हम अपने हिसाब से देना चाहते हैं तो वो नाम आप यहाँ पे लिख सकते हैं। जैसे मैंने लिख दिया स्टूडेंट रिपोर्ट। तो ऐसा लिखने के बाद नीचे दो ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं, डू यू वांट टू प्रीव्यू द रिपोर्ट और मॉडिफाई द रिपोर्ट डिज़ाइन। कि आपने तो ये तो बना ली, क्या आप इसका प्रीव्यू देखना चाहते हैं या इसका जो डिज़ाइन तैयार हुआ होगा उसको मॉडिफाई करना चाहते हैं। तो नॉर्मली यहाँ पर पहला ही ऑप्शन सेलेक्ट है, प्रीव्यू द रिपोर्ट। तो जैसे आप इसको फिनिश बटन पर क्लिक करेंगे तो ये रिपोर्ट आपकी बन करके तैयार होगी और आपकी स्क्रीन पर आ जाएगी। यहाँ पर आपने फिनिश बटन पर क्लिक किया तो रिपोर्ट बन करके तुरंत यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगी। देखिए ये रिपोर्ट आ रही है। अब यहाँ पर जो इसका स्ट्रक्चर आ रहा है, यहाँ पर रोल नंबर लिखा हुआ है, उसके बाद स्टूडेंट नेम लिखा है, एड्रेस, सिटी और मोबाइल नंबर। मोबाइल नंबर यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहे। क्यों? क्योंकि जो रिपोर्ट है उसमें जो कॉलम बना होगा उसकी साइज़ छोटी होगी, उसका साइज़ बड़ा करना पड़ेगा क्योंकि उस साइज़ में हमारा नंबर नहीं आ रहा है। और इसका नीचे देखिए यहाँ पर लास्ट में इसका जो डेट है वो भी आ रहा है। पेज नंबर, यदि एक रिपोर्ट कई पेजेस में डिवाइड होती है तो वो यहाँ पर पेजेस नंबर आएंगे कि कितने पेज हैं इसमें। अब ये नंबर आपका दिखाई नहीं दे रहा है, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको डिज़ाइन व्यू में जाना पड़ेगा। तो इसको आप बंद करिए, यहाँ से क्लोज बटन से कर सकते हैं या Ctrl+W, ये कहीं पर लिखा नहीं होता है। तो W का मतलब होता है राइट करना। राइट मतलब आपकी फाइल में ये इन्फॉर्मेशन राइट हो जाएगी। तो आप यहाँ पे Ctrl+W प्रेस करें तो ये आपकी इन्फॉर्मेशन सेव भी हो जाएगी और साथ में आपकी फाइल क्लोज हो जाएगी। लेकिन वो जो नंबर वहाँ पे दिख नहीं रहा है क्योंकि उसका नंबर जो है वो बहुत बड़ा है और बॉक्स का साइज़ छोटा होगा, इसलिए वहाँ पे हैश साइन डिस्प्ले कर रहा है। तो आपको उसको कैसे सुधारना है, आप रिपोर्ट पर आइए जो बनी हुई है, यहाँ पर राइट क्लिक करिए। राइट क्लिक करने पर ऑप्शन बहुत सारे ओपन होते हैं। तो यहाँ पर आप जाएंगे डिज़ाइन व्यू में, इसको क्लिक करेंगे तो डिज़ाइन व्यू में यहाँ पर ये रिपोर्ट आपकी ओपन होकर के आ गई है। इसमें कई सेक्शन हैं। रिपोर्ट हेडर, यदि आपको कुछ हेडिंग देना है तो आप यहाँ पर दे सकते हैं। और दूसरा पेज हेडर है कि हर पेज में रोल नंबर, नेम, एड्रेस, सिटी, मोबाइल नंबर ये डिस्प्ले हो हर पेज में। और उसके बाद रोल नंबर का हेडर बना हुआ है, यहाँ पे रोल नंबर आएगा और उसके नीचे डिटेल सेक्शन है। इस रोल नंबर के आधार पर नेम, एड्रेस, सिटी और मोबाइल नंबर आएंगे। और जो आपका पेज फूटर है उसमें फंक्शन लगा हुआ है इक्वल टू नाउ। नाउ का मतलब आज की डेट जो है वो यहाँ पर डिस्प्ले होगी। डेट और टाइम जो भी होगा, करंट सिस्टम का करंट डेट और टाइम। यदि आप फिक्स करना चाहते हैं तो वो लेबल से देना पड़ेगा। यहाँ पर पेज नंबर के लिए आ रहा है कि पेज नंबर कितना है और टोटल पेज कितने हैं आपकी रिपोर्ट में। यदि बहुत सारे रिकॉर्ड है तो हो सकता है कि 10, 15, 20 पेज में आपकी रिपोर्ट जो है वो डिवाइड हो जाए।
तो ये ऑटोमेटिक आता है, लेकिन मोबाइल नंबर को हमें सही करना है। तो ये मोबाइल नंबर का जो टेक्स्ट बॉक्स है इसको आप क्लिक करें और इसका साइज बड़ा कर दें। देखिए यहाँ पर इसको पकड़ करके आप थोड़ा सा इसको आगे ड्रैग करते हुए ले जाएंगे तो ये ऑटोमेटिक इसका साइज जो है वो बड़ा हो गया। कंट्रोल W से सेव करें। रिपोर्ट सेव करने के लिए बोलेगा, क्योंकि कुछ भी आप चेंजेस करते हैं तो उसको सेव करने की आवश्यकता होगी। अब आपने यस बटन प्रेस किया तो ये रिपोर्ट आपकी सेव हो गई। और जब आपकी ये रिपोर्ट सेव हो जाती है तो इसको डबल क्लिक करके आप रन कर सकते हैं। आपने डबल क्लिक किया तो देखिए अब नंबर पूरे आ रहे हैं, पहले नंबर नहीं आ रहे थे। क्यों? क्योंकि उसका जो टेक्स्ट बॉक्स था वो छोटा था और उसमें हैश साइन अपने आप बन के आ रहा था। लेकिन अब हमने उसका बॉक्स जो है उसका साइज बड़ा कर दिया है और नंबर पूरे का पूरा साफ साफ आपको दिखाई दे रहा है। तो इस प्रकार से ऊपर यदि आपको हेडिंग देना है, नीचे अपना नाम देना है, तो ये सारे काम भी आप कर सकते हैं। कहाँ से? डिज़ाइन व्यू में जाके। कैसे खोलेंगे आप? कंट्रोल W से सेव करें, यहाँ से राइट क्लिक करें, डिज़ाइन व्यू में जाएं और यहाँ पे कुछ रिपोर्ट का हेडिंग देना चाहते हैं तो वो दे सकते हैं। और यदि इसमें आपको अपना नाम भी लिखना है तो वो भी लिख सकते हैं लास्ट में। तो इसके लिए आपको करना क्या है, ये जो बटन है यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है या लास्ट में, तो डबल हेडेड एरो बन करके आ जाती है जब आप माउस पॉइंटर वहाँ पर ले जाते हैं। तो इसको आप नीचे ड्रैग करते हुए जितना आपको एरिया सेलेक्ट करना उतना छोड़ दें। तो देखिए इसका एरिया जो रिपोर्ट फूटर का अपने आप बढ़ गया। तो यहाँ पर टेक्स्ट बॉक्स का यूज़ करके आप लिख सकते हैं, लेबल का यूज़ करके लिख सकते हैं। तो आपको लिखना कैसे है? देखिए ऊपर डिज़ाइन मेन्यू अपने आप आ जाता है और ये बहुत सारे टूल्स आपको दिखाई देंगे। यहाँ पर एक लेबल आ रहा है, इस लेबल को क्लिक करिए और यहाँ पर बना लीजिए जितना आपको यहाँ पर यूज़ करना है। और यहाँ पर रिपोर्ट हेडर आप लिख दीजिए। जैसे आपको स्टूडेंट्स रिपोर्ट लिखनी है तो आप क्या करेंगे, स्टूडेंट्स रिपोर्ट। फ़ॉन्ट का यूज़ करते हुए इसके आप कलर को चेंज कर सकते हैं, फॉर्मेटिंग कर सकते हैं आप। तो इसको आप सिलेक्ट करें और ऊपर फ़ॉन्ट का जो साइज़ है ये आप बढ़ा सकते हैं। देखिए यहाँ पे जो भी आपको स्टाइल लेना वो ले सकते हैं और यहाँ से जितना आपको फ़ॉन्ट बढ़ाना है उतना बढ़ा लीजिए। देखिए ये आपका यहाँ पर आ गया। इसको उठा करके कहीं भी रख सकते हैं। फिर से आप लेबल लीजिए और नीचे यहाँ पे आप फ्रॉम करके कि ये रिपोर्ट किसके द्वारा बनाई गई है उसका नाम भी लिख सकते हैं। जैसे आपने लिखा यहाँ पे क्रिएटेड बाय और XYZ, जो भी नाम आप देना चाहते हैं वो दे सकते हैं। और इसको भी सिलेक्ट करके ऊपर से इसके जो फ़ॉन्ट हैं वो आप दे सकते हैं। देखिए क्लिक किया, कलर चेंज करना तो कलर चेंज कर सकते हैं या फ़ॉन्ट चेंज करके उसका जो साइज़ है वो भी यहाँ दे सकते हैं। तो इसको सिलेक्ट किया और इसका साइज़ हमने बड़ा कर दिया। जब ये सारे काम आप कर लेते हैं यहाँ पर तो कंट्रोल W से इसको फिर से सेव करेंगे। पूछ रहा है कि आपने जो चेंजेस किए हैं उनको परमानेंट सेव करना है। तो आपने क्या किया, इसको यस। और रिपोर्ट बन करके जैसी हमने डिज़ाइन की है वैसी बन करके आ चुकी होगी। आप डबल क्लिक करें तो देखिए उसी स्टाइल में ऊपर स्टूडेंट्स रिपोर्ट लिखा हुआ है, नीचे रोल नंबर, नेम, एड्रेस, सिटी और मोबाइल नंबर, इनको भी आप चेंज कर सकते हैं डिज़ाइन व्यू में जाके। और नीचे लिखा हुआ क्रिएटेड बाय। तो इस प्रकार से पहले से यदि डेटाबेस आपका बना हुआ है तो उसी के आधार पर आपकी फॉर्म भी बनती है और रिपोर्ट भी बनती है। आगे देखिए
दूसरी चीज़ क्या है, आप क्रिएट पर जाएंगे तो रिपोर्ट के बाद इसका लास्ट ऑप्शन होता है क्वेरी। और क्वेरी का मतलब होता है, जैसे आपने अभी फॉर्म बना के देखी, उसमें सारे के सारे रिकॉर्ड आ रहे हैं जितने डेटाबेस में उपलब्ध हैं। रिपोर्ट बना करके देखी, रिपोर्ट में भी वो सारे के सारे रिकॉर्ड आ रहे हैं जो डेटाबेस में उपलब्ध हैं। लेकिन हम कुछ सिलेक्टेड रिकॉर्ड्स को रिपोर्ट में डालना चाहते हैं। जैसे मैंने अभी बताया कि सिटी कई हो सकती हैं, छतरपुर, टीकमगढ़, पन्ना, झांसी, दिल्ली, ऐसे कई सिटी हो सकती हैं। लेकिन यदि हमें केवल दिल्ली की ही रिपोर्ट देखनी है, या झांसी की रिपोर्ट देखनी है, छतरपुर की रिपोर्ट देखनी है, किसी पर्टिकुलर सिटी की, तो उसके लिए हम अलग अलग प्रकार की क्वेरी जनरेट कर सकते हैं। तो ये जो क्वेरी होती हैं, इनको कैसे जनरेट करना ये नेक्स्ट थ्योरी में बताते हैं। आज के लिए बस इतना ही। तो आप जो है टेबल बना के देखें और फॉर्म बना के देखें, और जैसे आज बताया वैसे आप रिपोर्ट तैयार करके देखें।